इजराइल हमास महाजंग का 11वां दिन, अब तक करीब 4000 लोगों की मौत। बाइडेन बोले, गाजा पर कब्जा करना इजराइल की बड़ी गलती, कहा हमास का खात्मा भी जरूरी। इजराइल ने गाजा में लोगों को दक्षिण में जाने के लिए 5 घंटे का दिया समय। सुबह 9 से 2 बजे तक का दिया समय। उत्तरी गाजा खाली करने के लिए दिया समय। 5 घंटे तक गाजा में बमबारी नहीं की इजराइल ने। मिशन मिजोरम पर राहुल गांधी। आइजोल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने निकाली पदयात्रा। जानमारी से राजभवन तक निकाली पदयात्रा। राहुल की रैली में उमड़ा जनसैलाब। आइजोल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा, कुछ महीने पहले मैं मणिपुर गया। मणिपुर के विचार को भाजपा ने नष्ट कर दिया। ये अब एक राज्य नहीं बल्कि 2 राज्य हैं। मुंबई में 141वां आईओसी सत्र 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित। प्रेस वार्ता कर बैठकों के लिए निर्णयों की दी जानकारी। भारत में आयोजित किया जा रहा इस बार ये सत्र। 2028 लॉस एंजलिस ग्रीष्मकालिक ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने पर आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि मुझे खुशी है कि आईओसी सदस्यों ने एएल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में क्रिकेट को एक ओलंपिक खेल के रूप में शामिल करने के लिए मतदान किया। क्रिकेट सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले खेलों में से एक है। नोएडा का चर्चित निठारी कांड मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंठेर को किया बरी। दोनों को मिली थी फांसी की सजा। भाजपा नेता मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने छठ के त्योहार को लेकर दिल्ली में कालिंजी कुंज स्थित यमुना घाट का निरीक्षण किया। यमुना के पानी में चारों ओर गंदगी देखकर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। कहा, अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी को जहरीला बनाया। अधिकारियों को प्रदूषण का स्तर नापने के आदेश दिए। दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण का खतरा। जानलेवा प्रदूषण ने बढ़ाई लोगों की चिंताएं। औसत वायु प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में पहुंचा। हरियाणा में जलाई जा रही पराली। हरियाणा में जमकर पराली जला रहे किसान। न सख्ती काम आ रही न जागरूकता। पिछले साल की तुलना में 3 गुना जली पराली। पराली जलाने के मामले में फतेहाबाद पहले स्थान पर। गुजरात के सूरत में पांडेसरा इलाके में एक रंगाई मिल में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद दमकलों की टीम की सहायता से आग पर नियंत्रण किया। घटनास्थल से धुएं का गुबार निकलते लोग सहम गए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। बांदीपुरा जिले की गुरेज घाटी में हुई बर्फबारी। फिसलन भरी स्थिति की वजह से बांदीपुरा गुरेज मार्ग बंद। ऊंचाई वाले गांव दिसान में बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। सुबह शाम ठंड महसूस की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी सही साबित हुआ। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम बिगड़ गया। येलो अलर्ट के बीच शिमला, धर्मशाला सहित अन्य क्षेत्रों में झमाझम बारिश जारी। जयपुर में अवैध सामग्री जब्त करने के मामले में नया रिकॉर्ड। एक सप्ताह में 70 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त। 2018 में पूरी आचार संहिता के दौरान हुई थी। 70 करोड़ की अवैध सामग्री जब्त। आचार संहिता लगने से अब तक 2,73,314 लीटर शराब जब्त। 8 करोड़ 55 लाख रुपए कैश, 30 करोड़ 24 लाख रुपए के मादक पदार्थ, सोना चांदी जैसी कीमती धातुओं को 6 करोड़ 62 लाख रुपए की जब्ती भी उनके साथ हुई। अभिनेत्री निकिता रावल से बंदूक की नोक पर लूटे गए 3.5 लाख रुपए। घर के नौकर ने ही गर्दन काटने की दी धमकी और की चोरी। एफआईआर के बाद 2 लोग गिरफ्तार। अक्षय कुमार की फिल्म गरम मसाला में नजर आ चुकी है एक्ट्रेस निकिता रावल। कुछ होता है कि 25 साल पूरे। स्पेशल स्क्रीनिंग में शाहरुख खान ने नहीं लिया सलमान का नाम। सवाल पर कहा, वो इंटरवल के बाद आता है। 16 अक्टूबर यानी आज से कुछ होता है फिल्म के 50 साल पूरे हो गए। नारी स्टारर हाई पापा का टीजर रिलीज। बाप बेटी की इमोशनल कहानी के बीच मृणाल का रोमांटिक एंगल। 7 दिसंबर को होगी रिलीज। साउथ की सुपरस्टार है नानी और बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला। सीएम गहलोत की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। सीएम गहलोत और शेखावत कोर्ट में वीसी के जरिए हुए पेश। मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आएंगी राजस्थान के दौरे पर। 8 चुनावी जनसभाओं को करेंगी संबोधित। 17, 18, 19 और 20 नवंबर को चुनावी जनसभाएं। एक ही दिन में 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने दी जानकारी। जल्द ही जनसभाओं का पूरा कार्यक्रम होगा जारी। कोटा में काले हिरण का शिकार करते आरोपी गिरफ्तार। देवली मांझी थाना पुलिस में दबोचे 2 शिकारी। काला हिरण का शिकार करते 2 आरोपी गिरफ्तार। भक्तनगर निवासी आरोपी अब्दुल कलाम और विज्ञान नगर निवासी वसीम खान गिरफ्तार। शिकार में काम में ली गई जीप भी जब्त। आरोपियों की जीप से बरामद हुआ मृत काला हिरण। विधानसभा चुनावों के मतदान के दिन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अवकाश घोषित। 25 नवंबर को रहेगा अवकाश। वित्त मार्गोपाय विभाग ने जारी किया आदेश।
मिजोरम में कांग्रेस से जारी की प्रत्याशियों की सूची। कांग्रेस ने 39 नामों की पहली सूची की जारी। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द किया। हाईकोर्ट ने दोनों दोषियों की 14 अर्जियों पर सुनवाई करते हुए गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द किया। झालावाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब से भरी 4 कंटेनर्स पकड़े। मुंबई से दिल्ली ले जाई जा रही थी शराब। नागौर की बीरता सिटी पहुंची सत्ता संकल्प यात्रा। आरएलपी समर्थकों ने किया यात्रा का स्वागत। डांगावास ग्राम में आयोजित हुई आम सभा। 101 किलो की माला पहनाकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का किया स्वागत। बेनीवाल ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना, कहा भाजपा ने देश में कोरोना फैलाया। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रशासन का मंथन। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन। निर्देशक पत्रों की समीक्षा व नाम वापसी, होम वोटिंग, पोस्ट बैलेट निगरानी, मतदान दिवस की निगरानी प्रणाली और वोटिंग के लिए तैयारी पर मंथन। जयपुर में जेडी के प्रवर्तन दस्ते की कार्रवाई। ग्राम दौलतपुरा में हाईवे से कोटड़ा जाने वाले रोड पर कार्रवाई। मुकेश टेंट जयपुर द्वारा लोहे के पिलरों और टीन शेड से 12 गोदामों का निर्माण किया जा रहा था। प्रारंभिक स्तर पर ही प्रवर्तन दस्ते ने किया ध्वस्त। अलवर के कटुबर स्थित धौला देवी मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने धोख लगाई। मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों तक माता का जगराता आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में मंदिर को खूबसूरत फूलों से सजाया गया। खेड़ली कस्बे में अग्रसेन महाराज की जयंती पर कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। अवसर पर महिलाओं ने पीले वस्त्र पहने। शोभा यात्रा में दर्जनों सजीव झांकियां लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। राजधानी के सांभर में निर्माण संस्था खंडेल का 38वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में 13 ग्रामीण प्रतिभावान बालिकाओं को शैक्षणिक टैबलेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। जयपुर के शांतिनगर में रात भर बही भक्ति की बयार। बाबा श्याम के द्वितीय वार्षिकोत्सव पर हुआ विशाल आयोजन। कलाकारों ने बाबा श्याम और माता रानी के भजनों से बांधा समा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर महंत मोहनपुरी के सानिध्य में हुई भजन संध्या। राजधानी के सांभर में आयोजित 5 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव शोभा यात्रा और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुआ संपन्न। कई प्रकार की प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित। समारोह में प्रतिभाओं के साथ भामाशाहों का भी हुआ सम्मान। राजगढ़ के माचवाड़ी चौक स्थित नवीन रंगमंच में गणेश पूजन के साथ श्री रामलीला के मंचन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका चेयरमैन राजेंद्र चेरवाल रहे। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण को शिव भक्ति से मिली वरदान का मंचन किया गया। जयपुर की पिंजरापोल गौशाला में राम नाम मंत्र की परिक्रमा देने भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। श्री मानव मंगल सेवा न्यास अजमेर के तत्वावधान में 1 अरब राम नाम मंत्र की परिक्रमा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का समापन 25 अक्टूबर को होगा। अलवर के राजगढ़ में ब्राह्मण समाज की ओर से प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष विशंभर दयाल शर्मा रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। इस दौरान 61 छात्र छात्राओं और राजकीय सेवा में चयनितों को प्रशंसा पत्र और परशुराम जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजगढ़ में हर्षोल्लास के साथ मनाया अग्रसेन जयंती महोत्सव। मालाखेड़ा बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला से बैंड बाजे और डीजे की धुन के साथ निकाली भगवान अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में अघोरी महाकाल, शिव पार्वती, कुलदेवी महालक्ष्मी, राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गई। फतेहपुर में शारदीय नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन मंदिरों में माता रानी ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का अभिषेक कर आरती कल की गई। माता के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं ने चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है कि जयकारे लगाए। चूरू में शिव शक्ति मिष्ठान भंडार में कोल्ड स्टोर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग में जिंदा जले युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्री डूंगरगढ़ के बापेयू निवासी के रूप में हुई शिनाख्त। झुंझुनू की उदयपुरवाटी विधानसभा में चुनाव की प्रक्रिया में सेक्टर अधिकारियों को बदलने की मांग। एक प्रतिनिधिमंडल ने की कलेक्टर से मुलाकात। प्रतिनिधिमंडल ने आचार संहिता से पूर्व कार्मिकों की विधानसभा में राजनीतिक प्रभाव से नियुक्ति पर लगाया आरोप। फलौदी के कलरा गांव के पास NH 11 पर बस पर कार की भीषण टक्कर के बाद बस खाई में जा गिरी। हादसे में 4 की मौत हो गई जबकि 20 से अधिक घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल फलौदी में एडमिट करवाया गया। एसपी हनुमान प्रसाद, सीओ रामकरण सिंह मलिंजा दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लूणी विधानसभा क्षेत्र के धुंधड़ा गांव के दौरे पर रहे, जहां नवनिर्मित बाबा रामदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जोधपुर के सोइंतरा गांव में भेरनगर में मेघवाल युवा संगठन संघ रामदेवरा के लिए पैदल संघ रवाना हुआ। बाबा रामदेव के दर्शन कर क्षेत्र में अमन चैन की कामना करेंगे। वकील जेठाराम मेघवाल, वीरेंद्र कुमार, सुरेश मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग संघ में शामिल हुए।
बालोतरा के संदड़ी क्षेत्र में प्राचीन सुभद्रा माताजी और मामाजी महाराज के धाम में नवरात्रि पर्व की धूम है। दर्शनों को लेकर आस्था का जनसैलाब उमड़ा। महंत भुवनेश्वरपुरी महाराज के सानिध्य में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। रामदेवरा रेलवे स्टेशन के समीप शराब के नशे में एक युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने लगा। तभी मधुमक्खियों ने युवक पर हमला कर दिया। इस दौरान करंट लगने और मधुमक्खियों के हमले से युवक गंभीर घायल हो गया। फलौदी के माथोड़ा थाना क्षेत्र के एक झोपड़े के जलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 3 दिन पूर्व प्रेमी देवी ने बेटों के खिलाफ एसपी हनुमान प्रसाद को परिवार दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने पर दोनों बेटों के घर में आग लगा दी। पुलिस के सामने 2 जनों ने जहर खुरानी की। बाड़मेर शहर में सवारी गाड़ी और बस संचालकों की लापरवाही हादसों को न्योता दे रही है। खचाखच भरी स्कूली बसें और ऑटो शहर में बेलगाम दौड़ रही हैं, लेकिन ना प्रशासन ने ध्यान दिया, ना पुलिस का इस ओर ध्यान गया। जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। अचानक हुई बारिश से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर के बाद बारिश होने की चेतावनी दी थी। जैसलमेर जिले के भणियाना क्षेत्र में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश का दौर शुरू हुआ। भणियाना सहित उंच, पंद्रा, मेड़वा और झलारिया में जमकर बारिश हुई। क्षेत्र में अचानक बारिश होने से किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हुई जमकर बारिश। लोहटा, केरालिया, डिलासर और आसपास के इलाकों में हुई ओलावृष्टि। बेर के आकार के गिले ओले। तापमान में आई गिरावट। मणियाना में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत स्वीप टीम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजबथाई पहुंची। विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों को निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान की शपथ दिलाई। पाली जिले के देसूरी में आशापुरा माता नाडोल मंदिर परिसर में 51 फीट ऊंचे विशाल त्रिशूल प्रतिष्ठा की गई। विशाल त्रिशूल को पांडिचेरी में विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित किया गया, जो नवरात्रि के समय श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। मीनवाल में नवरात्रि के दूसरे दिन सुंधा माता मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन कर खुशहाली की कामना की। मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया गया। सिरोही के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नितोड़ा गांव के पास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दबिश देकर अवैध हथकढ़ शराब को नष्ट किया। जमीन में दबे करीब 15 बड़े ड्रम और भट्टियों में 300 लीटर सहित 4500 लीटर वॉश को नष्ट किया। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों का एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने कुल 80 खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में लिया हिस्सा, जिसमें 39 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। रेलवे के खिलाड़ियों ने कुल 43 मेडल जीतकर किया शानदार प्रदर्शन। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटा निवासी सचिव प्रेम लोचब ने दी जानकारी। रायसनगर की पृथ्वीसर चेक पोस्ट के बीएसएफ अधिकारियों ने गांव 22 पीटीटी के पंचायत भवन में किसानों के साथ बैठक ली, जिसमें कंपनी कमांडर दीपेंद्र कुमार वर्मा ने किसानों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही बॉर्डर के नजदीक के गांव में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल सूचना देने की अपील की। रायसनगर में स्कूली छात्र छात्राओं ने मतदान जागरूकता रैली निकाली। निर्वाचन अधिकारी भारती फूल फकर व तहसीलदार जितेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। विधानसभा में मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। चुनावों के तहत नगरपालिका के सहायक अभियंता मेजर सिंह, सीबीओ नीता गुंबर, सहायक विकास अधिकारी दलजीत सिंह उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में शारदीय नवरात्रि की धूम है। मंदिरों में माता रानी की विशेष सजावट की गई। श्रद्धालु भी मंदिरों में माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंचे। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से श्रीगंगानगर में बदला मौसम का मिजाज। बादलों की तेज गर्जना के साथ पूरे जिले में बारिश का दौर। हवा चलने से मौसम में घुली ठंडक। तापमान में भारी गिरावट तो किसानों के खिले चेहरे। रबी की फसलों का रकबा बढ़ने की उम्मीद। शाहपुरा में सिंधी समाज ने धूमधाम से मनाया चेटीचंड महोत्सव। झूलेलाल मंदिर में चढ़ाया गया चांदी का छत्र मुकुट। युवाओं और महिलाओं ने निकाली वाहन रैली। भगवान झूलेलाल के जयकारों से गुंजायमान हुआ शहर। मेड़ता सिटी में शारदीय नवरात्र की धूम। शहर के जैतारण चौकी के पास माता रानी की मूर्ति स्थापित की गई। माता रानी का पांडाल जमीन से 21 फीट ऊपर बनाया गया। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा नवरात्र महोत्सव का त्योहार। लाडनू युवा मंच की ओर से आयोजित डांडिया नृत्य में उमड़ा सैलाब। युवतियों ने सुंदर वेशभूषा के साथ देर रात तक खेला डांडिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 10 प्रतिभागियों को युवा मंच ने किया पुरस्कृत। ब्यावर में विधानसभा चुनाव और आगामी त्योहार के साथ शहर में कानून और शांति व्यवस्था के मद्देनजर सिटी थाना पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जो अजमेरी गेट, फतेहपुरिया चौपड़, एकता सर्कल स्थित विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः सिटी थाने पहुंचकर संपन्न हुआ। परबतसर में शारदीय नवरात्र महोत्सव की धूम। शहर के शिवकर्णी कॉलोनी, सांड चौक, डीला की ढाणी, कचहरी चौक स्थित सहित अन्य जगहों पर माताजी की मूर्ति स्थापना के साथ गरबा महोत्सव का आयोजन। युवतियां और महिलाएं रंग बिरंगी वेशभूषा पहनकर गरबा नृत्य में ले रही भाग।
डीडवाना के दुदोली गांव में स्कूली बस और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। राजकीय जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसको हायर सेंटर रेफर किया गया। शाहपुरा जिला पुलिस ने आगामी चुनावों के मद्देनजर 11 थाना क्षेत्रों में अवैध व हथकढ़ शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान 13 लीटर हथकढ़ शराब, देसी शराब के 385 पव्वे, अवैध देसी शराब के कुल 12 पव्वे और 12 बियर जब्त किए। मकराना मार्बल खान में मलबा गिरने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। दोनों श्रमिक शाम के समय खान के नीचे काम कर रहे थे। राजकीय चिकित्सालय में श्रमिकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। शव परिजनों को सौंप दिए गए, जिसमें एक श्रमिक डोडवाड़ी और दूसरा श्रमिक जूसरी के पास तेवरी का रहने वाला है। केकड़ी के सावर में जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने क्षेत्र के करीब आधा दर्जन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोंक जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाएं घेरे में नजर आ रही है। उपचार कराने वाले मरीजों की जेब तलाशी। टूडराय सिंह के नयाबास गांव निवासी दुलाराम यादव के 18,000 रुपए पार, पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। डीडवाना के रिटर्निंग अधिकारी जीतू कुलहरी ने विधानसभा क्षेत्र के सभी उड़नदस्ता दल और पुलिसकर्मियों की समीक्षा बैठक ली। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों और शिकायतों के सभी मामलों में हुई कार्रवाई का फीडबैक लिया। पुलिस सहायक व्यय प्रकोष्ठ और लेखा दलों सहित चुनाव से संबंधित अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के टावानगर के वार्ड 5 के लोगों में आवासीय पट्टे नहीं मिलने से आक्रोश है। इसके विरोध में लोगों ने उपखंड कार्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। एसडीएम को ज्ञापन देकर विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। लोगों ने पट्टे नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। बारा शहर में अग्रसेन जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। स्वर्गीय ओम प्रकाश व्यास मानव सेवार्थ समिति और मां अंबिका स्कूल की ओर से अस्पताल रोड पर शीतल जल पिलाकर शोभायात्रा का स्वागत हुआ। जगह जगह पुष्प वर्षा भी लोगों ने कर इसका स्वागत किया। केलवाड़ा में अग्रवाल समाज के लोगों ने अग्रसेन महाराज की जयंती के अवसर पर कस्बे में शोभायात्रा निकाली। शोभायात्रा टंकी वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड विश्वकर्मा तिराहे से होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। अग्रसेन महाराज की आकर्षक झांकियां निकाली गई। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के गेलाना गांव में जहरीले कीड़े के काटने की वजह से किसान की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को मोर्चे में रखवाया। झालावाड़ के डग कस्बे में घाटाखेड़ी गांव में एनडीपीएस एक्ट में फरार आरोपी मोहम्मद कैफ ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग की। पुलिस के कांस्टेबल बाल बाल बच गए। कांस्टेबल हनुमान और विष्णु आरोपी को पकड़ने से घर गए। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। आरोपी के पास से पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। झालावाड़ जिले के एरिया डोमिनेशन और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कार्रवाई। पूर्व में एनडीपीएस प्रकरणों में चालानशुदा अपराधियों के लिए जिले भर में कार्रवाई और चेकिंग की गई। 26 थाना क्षेत्रों में 278 ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग 80 टीमों ने कार्रवाई की। 400 पुलिसकर्मियों के साथ आरएसी की 2 कंपनियां भी शामिल रही। 130 संदिग्धों को डिटेन किया गया। बारा शहर में कोटा रोड पर डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। डंपर की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। गजनपुरा सुंदलक रोड निवासी राजकुमार के रूप में हुई शिनाख्त। आदर्श नगर कॉलोनी में एक दूध डेयरी पर किया करता था काम। उदयपुर जिला पुलिस के अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में कार्रवाई। कोटड़ा थाना पुलिस ने गांधी सरना, कंजी सहित 5 क्षेत्रों में दी दबिश। 1500 लीटर वॉश और शराब बनाने की 5 भट्टियों को किया नष्ट। साथ ही 20 लीटर देसी महुआ शराब की जब्ती। अभियुक्त को किया गिरफ्तार। राजसमंद जिले के देवगढ़ क्षेत्र में सोन चिड़िया मेरी बिटिया अभियान के तहत गोरैया चिड़िया संरक्षण के लिए एक जगह जगह बर्ड हाउस लगाए गए। सामाजिक संस्था के द्वारा अब तक 4 सालों में 1200 से अधिक बर्ड हाउस लगाए गए। घर की बालकनी, खुले स्थान और पेड़ों में बर्ड हाउस लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। राजसमंद जिले में अवैध शराब की धरपकड़। आबकारी विभाग और पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। नाथद्वारा क्षेत्र के खुमानपुरा, जयपुरा, मोहना, पांखल, पांडल, परावल, बाग और साथ ही अन्य क्षेत्रों में दबिश दी गई। नवरात्रि महोत्सव के साथ शुरू हुई 3 दिवसीय गरबा डांडिया नाइट। माहेश्वरी यूथ सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित हो रहे कार्यक्रम। शाम 7 से 10 बजे तक आयोजित हो रही गरबा डांडिया नाइट महेश भवन में आयोजित हो रहा कार्यक्रम। प्रतापगढ़ पुलिस ने क्रिकेट पर ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में लिप्त बुकी को मुंबई एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार। कुख्यात बुकी को अदालत में पेश किया गया, जहां से 21 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा। 4 अन्य सहयोगियों को पुलिस पहले कर चुकी है गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में गौवंश तस्करी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार किए गए 8 तस्करों को कोर्ट ने जेल भेजा। पुलिस ने ट्रकों में भरे 108 गौवंश को महावीर गोवर्धन गौशाला को सौंपा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पुलिस ने अवैध शराब विक्रय पर कार्रवाई की और आबकारी अधिनियम में 4 प्रकरण दर्ज कर 200 लीटर महुआ शवाश नष्ट किया। फिलहाल पुलिस ने गांव में दबिश देकर कार्रवाई जारी रखी है। डी के जुरहरा पुलिस का शराब भट्टियों पर छापामार कार्रवाई। अवैध शराब की फैक्ट्री को तोड़कर 500 लीटर वॉश की गई नष्ट। अवैध शराब जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। शांति भंग के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार।
अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रसेन सेवा समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में भगवान अग्रसेन सहित अनेकों देवी देवताओं की झांकियां निकाली। शोभा यात्रा के बाद समापन समारोह भी आयोजित हुआ। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने मंदिरों से घंटा चोर करे जाने वाली गैंग का किया खुलासा। चोरी का सामान बेचने के लिए जा रहे 3 को नाकाबंदी के दौरान दबोचा। आरोपियों ने मंदिरों पर घंटे चोरी की वारदात को किया कबूल। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र के बागचोली गांव में 2 भाइयों ने परिवारों के साथ मध्यखेट की मेड़ को लेकर खूनी संघर्ष किया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग में एक पक्ष की 2 महिलाओं समेत आधा दर्जन लोग जख्मी। सभी घायलों को परिजनों ने जिला चिकित्सालय में करवाया एडमिट। 3 की स्थिति बताई जा रही नाजुक। बौली के बहनोली गांव और बैरखंडी में भीषण आग लग गई। आगजनी में लाखों की फसल और घरेलू सामान, जेवर, नकदी सब जलकर राख हो गए। बहनोली गांव में विद्युत सप्लाई लाइन टूटने से लगी आग। सवाईमाधोपुर के बौली में फरार और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मानपुर क्षेत्र के 3 वारंटियों को किया गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी। जयपुर के गुनेर में अग्रवाल समाज सेवा समिति जगतपुरा की ओर से अग्रसेन भगवान की जयंती का भव्य आयोजन हुआ। आयोजन की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ की गई, जिसके बाद समिति के द्वारा हवन हुआ। दोपहर में महाराज अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली गई। समिति की ओर से प्रतिभावान छात्रों और समाज के वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान किया गया और मंदिर समिति की वेबसाइट को भी इस मौके पर लॉन्च किया गया। बांसवाड़ा के घाटोल में समस्त मंडल के ओबीसी मोर्चा के सभी मंडलों की पार्टी के प्रदेश जिला मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का वृहद सम्मेलन निवास बिलवा पाड़ा घाटोल में आयोजित किया। सम्मेलन में वक्ताओं ने कांग्रेस को गरीब विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार, पेपर आउट कर घोटाला करने वाली सरकार बताते हुए राजस्थान में सत्ता परिवर्तन का संकल्प दिलाया। जयपुर के गुनेर में अग्रवाल सेवा समिति जगतपुरा की ओर से अग्रसेन जयंती का भव्य आयोजन की शुरुआत प्रभात फेरी के साथ की गई और उसके बाद में शोभा यात्रा निकाली गई। बांसवाड़ा के घाटोल में समस्त मंडल के ओबीसी मोर्चा के सभी मंडलों में पार्टी के प्रदेश जिला मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं का वृहद सम्मेलन निवास बिलवा पाड़ा घाटोल में आयोजित हुआ। सम्मेलन में वक्ताओं ने कांग्रेस को जमकर घेरा। टोंक में आमजन में विश्वास और रफ्तारियों में भय के स्लोगन के साथ पुलिस ने एसपी के निर्देश पर शहर भर में सड़कों पर रूटमार्च किया। रूटमार्च में टोंक पुलिस सर्किल ऑफिस के 100 से ज्यादा जवानों के साथ सीआरपीएफ के 75 जवानों की टुकड़ी भी उपस्थित रही। कोटा के देवली मांझी में काले हिरण का शिकार करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों आरोपी कोटा के रहने वाले। आरोपियों के पास मौजूद जीप से मृत काला हिरण हुआ बरामद। जयपुर के संगरेर में श्री गिरिराज सेवा समिति श्योपुर के तत्वावधान में 41वीं पदयात्रा रवाना हुई। श्योपुर से यात्रा समिति अध्यक्ष वृद्धिचंद शर्मा और कई लोगों ने झंडे की पूजा अर्चना कर इसे रवाना किया। पदयात्रा 24 अक्टूबर को पहुंचेगी गिरिराज भगवान धाम। यात्री भजन कीर्तन और जयकारे लगाते हुए रवाना। कोटा के मंजारा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 40 किलो डोडा चूरा और 1 किलो अफीम बरामद की। दोनों आरोपियों से मादक पदार्थ तस्करी के बारे में पूछताछ जारी। राजसमंद में बाल विवाह मुक्त राजसमंद अभियान के तहत जिला स्तरीय पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बाल विवाह रोकथाम के लिए नन्हे मुन्ने बालकों ने अपनी भावनाओं को कैनवास पर उकेरा। 9 चौकीपाल पर जतन संस्थान, विधिक जिला सेवा प्राधिकरण और कैलाश विद्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन की ओर से आयोजित निःशुल्क पोस्टर प्रतियोगिता में विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों ने शिरकत की।